हरियाणा प्रदेश अपनी सांस्कृतिक शौर्य, परंपरा और स्वाभिमान जीने की अलग पहचान रखता है। यहाँ के वीर जवानों और खिलाड़ियों का लोहा दुनिया मानती है। ये धाकड़ हरियाणा है। आप आइए आप आइए। यहाँ के हमारे हरियाणा के लोग बड़े मस्त हैं। अपनी एक शैली है उनकी, अपनी शैली में बात करते हैं। आपको शायद अगर आपसे बात कर रहे हैं कि वो गुस्से में है, ऐसा भी लग सकता है, परंतु नहीं, उनकी अपनी एक शैली है। अपनी शैली में बात करते हैं। हरियाणा के लोग प्रेम भी बहुत करते हैं, प्यार करते हैं। और हमारे हरियाणा के युवाओं ने हर क्षेत्र में झंडे गाड़े हैं। मुझे खुशी है इस बात की। मैं अभी कुछ बच्चों को बुलाया जो पब्लिक सर्विस कमीशन का रिजल्ट आया था। हमारे हरियाणा के 58 बच्चे यूपीएससी के अंदर सेलेक्ट हुए हैं। ये सरकार की नीति, सरकार की नीयत, सरकार का नेतृत्व कैसा है, उसके ऊपर निर्भर करता है। मुझे ये भी खुशी है, आप देखते हैं, आप सब जानते भी हैं कि हमारे हरियाणा प्रदेश के खिलाड़ियों ने दुनिया के अंदर झंडे गाड़े हैं। अगर भारत ने सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल जीते हैं तो सबसे ज्यादा हरियाणा ने जीते हैं। और अगर हम जवान की बात करें, हमारे जवान भी गबरू हैं। वो पीछे नहीं हटते। हमारी रक्षा सुरक्षा के लिए दिन रात हमारी सीमाएं सुरक्षित हों, हमारा हरियाणा का जवान डट करके उनकी रक्षा करता है, सुरक्षा करता है। मेरे हरियाणा का किसान, आप देखते हैं, देश के लोगों को अन्न उत्पादन के अंदर सबसे ज्यादा अगर उत्पादन करता है तो मेरे हरियाणा का किसान है। वो आगे लोगों को तक भेजने का काम करता है। ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। और उसके साथ साथ कुछ सामाजिक कार्यक्रम भी हमारी सरकार के द्वारा कई बार जब काम करते हैं उसमें कुरीतियां भी आ जाती हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब 22 जनवरी 2015 हरियाणा की भूमि के ऊपर आए थे और उन्होंने एक कार्यक्रम लॉन्च किया था, हरियाणा की इसी पवित्र भूमि से किया था। हमें भी इस बात की चिंता हुई थी कि प्रधानमंत्री जी ने हरियाणा को क्यों चुना है, परंतु जब उसके पीछे गए तो एक कुरीति थी कि बेटियों को गर्भ में मार देते थे। ज्यादा यहाँ सेक्स रेशो का असंतुलन था, परंतु उसके ऊपर भी हमारा समाज, हरियाणा का एक एक व्यक्ति जागरूक हुआ। आज मुझे ये गर्व के साथ कहना आपके बीच में पड़ रहा है कि कई गांव तो ऐसे हैं कि हमारी बेटियों की संख्या ज्यादा है, बेटों की संख्या कम है। अगर किसी अभियान को हरियाणा के लोग लेते हैं तो उसको खड़े होकर के लेते हैं और उस कुरीति को समाप्त करने में हमारे हरियाणा के लोगों ने वो बड़ी भूमिका उसके अंदर अदा की है। चाहे नशे के खिलाफ अभियान हो, अभी चल रहा है कि हमारा युवा, क्योंकि कई इस प्रकार के लोग होते हैं कि हमारी जो युवा शक्ति है, युवा ताकत है, जिसके ऊपर ये प्रदेश और देश गति से आगे बढ़ता है। और बहुत सारे ऐसे, चाहे हमारे पड़ोसी देश हों,
इस प्रकार के वो कार्यक्रम चलाते रहते हैं कि अगर किसी देश को, किसी प्रदेश को नीचे करना है, उसको कमजोर करना है, तो उसकी युवा शक्ति को गलत रास्ते के ऊपर चला दो। और युवा अगर गलत रास्ते के ऊपर जाता है तो प्रदेश का भी नुकसान होता है, क्योंकि हमारा युवा मेरे हरियाणा की धरोहर है, वो हमारे हरियाणा की संपत्ति है, मेरे राष्ट्र की संपत्ति है। अगर वो कहीं रास्ता भटकता है, उसका नुकसान पूरे देश को भी होता है, पूरे प्रदेश को भी होता है। मेरा आपसे आग्रह है कि हम जो भी फिल्म का निर्माण करें, हम जो भी कैरेक्टर उसके अंदर लेकर के आए, तो हमारे युवा को आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलनी चाहिए, वो आगे बढ़े, ताकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विजन है 2047 तक ये राष्ट्र, ये विकसित राष्ट्र बनाना है। और ये राष्ट्र उस गति से बढ़ भी रहा है। आज इस बात की चर्चा हर व्यक्ति करता है, हम देख भी रहे हैं। आप कल्पना से ये परे की बात है, जिस चंडीगढ़ के अंदर हम खड़े हैं, दिल्ली एयरपोर्ट जाने में 2014 से पहले 8 घंटे 9 घंटे लगते थे यहां से। और इन 10 वर्षों में, 11 वर्षों में वो बदलाव देश के अंदर आया है। मैं पिछले टेन्योर में लोकसभा में था, मैं गडकरी जी के साथ एक दिन बात कर रहा था, हमारे केंद्रीय परिवहन मंत्री, वो मुझे बता रहे थे कि चंडीगढ़ एयरपोर्ट से दिल्ली एयरपोर्ट तक व्यक्ति रोड से मात्र 2.5 घंटे में पहुंच जाएगा। किस गति से भारत बढ़ रहा है, किस गति से भारत बदल रहा है, यह अपने आप में एक कहानी है। ये हमें देश को भी बतानी चाहिए। एक समय था कि इस प्रकार के काम हुए देश के अंदर कि हमें फिल्म के माध्यम से यह बताना पड़ा। आप सब जानते भी हैं, मैं अगर उसका जिक्र करूं, कश्मीर फाइल, हमें फिल्म के माध्यम से बताना पड़ा कि मेरे देश में इस प्रकार का भी कार्य हुआ है। लोगों के सामने वो विषय लाना पड़ा जिस विषय को छुपाया गया। क्या आज हम, जो मोदी जी का सपना है, जो मोदी जी इस भारत को, इस राष्ट्र को एक मुकाम के ऊपर देखना चाहते हैं, और ये सपना जो मोदी जी का है, मोदी जी ने तो उन सपनों को साकार कर रहे हैं। जिन लोगों ने इस भारत को गुलामी की जंजीरों से काटने के लिए भारत भूमि के ऊपर कुर्बान किया है, वो व्यक्ति जिनका कोई सपना नहीं था, जिन्होंने कोई सपना भी नहीं देखा था, उनका एक ही सपना था कि हम तो आज इस दुर्दशा के अंदर जी रहे हैं, आज हमारे पास, हमारे ऊपर ये अत्याचार तो हो रहे हैं, हमारी आने वाली पीढ़ी सुरक्षित रहे, उसके ऊपर ये अत्याचार ना हो। वो सपना हमारे क्रांतिकारी वीरों का था, जिन्होंने इस भारत भूमि को गुलामी की जंजीरों को काटने के लिए अपने आप को कुर्बान किया। अभी आजादी का 75वां वर्ष जब मनाया गया तो हमें भी अवसर मिला
हमारी एक यात्रा वो गई, सिल्वर जेल देखने के लिए गए, अंडमान निकोबार। शायद आपको तो ध्यान होगा क्योंकि आप सर्च करते रहते हैं, आप देखते रहते हैं। जो हमारे क्रांतिकारी वीर थे, उन्होंने जो अत्याचार उनके ऊपर हुए, जो उन्होंने कठिनाइयां सहन की, क्या क्या कठिनाइयां सहन की, अगर वो अपनी आवाज को उठाते थे तो उनको कोड़ों से उनको जेल में डाल देते थे, जेल में भी डाल देते थे, उसके बाद उनको काला पानी भेज देते थे, काला पानी भेजते थे, और वो क्रांतिकारी वीर उस समुद्र को लांघ करके फिर इस भारत मां की आजादी के लिए अपनी आवाज को बुलंद करते थे। अंग्रेजों ने जब ये सोचा कि समुद्र को लांघ करके आ जाते हैं, उस समय तो वहां सिल्वर जेल भी नहीं थी, टापू था। सबसे पहले अगर कोई जेल बनी है तो वो चैन गैंग जेल थी। ये समुद्र को लांघ करके ना आ सके, 5-5, 6-6 लोगों को मोटी चेन से बांध करके उस टापू के ऊपर छोड़ देते थे। ये अत्याचार सहे हैं। आदरणीय मोदी जी ने कहा कि मेरा भारत उनके सपनों का भारत बनना चाहिए। जब हम आजादी का 100वां वर्ष मनाएंगे तो मेरा भारत ये उनके सपनों का भारत होगा, हम उसके लिए काम करेंगे। मेरा आग्रह है आप लोगों से कि आप अपने इन जो हमारी फिल्में हैं, ये कल्चर तो हमारा होता है, वो जीवित रहता है। बहुत सारे कैरेक्टर हैं जो हमें मिलते हैं, लोग देखते भी हैं, लोग चाहते भी हैं कि हमें कोई ना कोई स्टोरी मिले, और वो स्टोरी कई बार छाप छोड़ करके जाती है लोगों के दिलो दिमाग के ऊपर। मैंने कहा भी है कि अगर कोई नीरस व्यक्ति होता है, कई गाने इस प्रकार के हैं, व्यक्ति की रगों में गाना सुन करके ही खून का सर्कल तेज हो जाता है, ये उसके ऊपर बड़ा प्रभाव पड़ता है, उसके जीवन के ऊपर प्रभाव पड़ता है, समाज को बदलने का काम करता है। इसमें आपकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। और आप लोग एक एक शब्द ऐसा चुन करके जब लेकर के आते हैं, समाज को वो दिशा देने का काम करता है कि समाज कैसे आगे बढ़े। मुझे खुशी है कि हमारे हरियाणा के सिनेमा के यहाँ जो कलाकारों ने अपनी प्रतिभा से प्रदेश को गौरवान्वित किया है। संगीत शिरोमणि पद्म विभूषण स्वर्गीय पंडित जसराज जी, हमारे प्रसिद्ध अभिनेता सुनील दत्त जी, हमारे हरियाणा के थे ये लोग, सुनील दत्त हरियाणा के थे, और पद्म श्री ओमपुरी जी वो हरियाणा से थे। और देशभक्तिपूर्ण फिल्मों के लिए विख्यात हमारे मनोज कुमार जी, हम सब जानते हैं, जतिन ललित जी, सुलक्षणा पंडित जी, और विजेता पंडित जी, जेपी कौशिक जी। मैं उनको मिला भी हूं, इस दुनिया में नहीं है वो, क्योंकि वो भी हमारे हरियाणा के थे। हमें गर्व है उन सब के ऊपर। राजेंद्र गुप्ता जी, यशपाल शर्मा जी, रणदीप हुड्डा जी, अभी कुछ दिन पहले फोन पर बात हुई थी रणदीप हुड्डा जी से। ये हमारे हरियाणा के हीरे हैं जो हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मोहित अहलावत जी, मल्लिका शेरावत जी, और मनीष लांबा जी, सोनू निगम जी, परिणीति चोपड़ा जी, वो तो अम्बाला में रहे हैं।